नमस्ते, मैं खाना नहीं खा रही हूँ। क्या मैं यहाँ थोड़ी देर बैठ सकती हूँ? बिल्कुल, आप जहाँ चाहें बैठ सकती हैं। नमस्ते, क्या मैं यहाँ से मीठा और खट्टा पोर्क पैक करवा सकता हूँ? सर माफ कीजिए, हम इसे सिर्फ ताजा परोसते हैं। मुझे मालूम है, लेकिन मेरी बेटी को यही सबसे ज्यादा पसंद है। वो बहुत दूर रहती है और अब वह गर्भवती भी है। उसकी भूख कम हो गई है, पर यह स्वाद इसे वो कभी नहीं भूलती। मैं खुद नहीं बना सकता। हाल ही में गिर पड़ा था, टांगों में चोट है, इसलिए सोचा शायद आप मदद कर सकें। क्या आप इसे उसके लिए तैयार कर सकते हैं? क्या हम कुछ कर सकते हैं उसकी मदद के लिए? अभी एक गर्भवती महिला आई थी और अब वह महिला गई कहाँ? मैं देखती हूँ, आप सर के साथ रहिए। तुम यहाँ? मैं बस पापा से छिपने के लिए यहाँ आ गई थी। डैन, सोच समझकर फैसला करो। मैं और तुम्हारे पापा गलत नहीं हो सकते। वह लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मैं सिर्फ उससे शादी करना चाहती हूँ। ये कोई खेल नहीं, शादी है। शादी कोई मजाक नहीं है। उत्तर से दक्षिण तक 2000 किलोमीटर का फासला। अगर कुछ गलत हुआ तो? वह मुझसे बहुत प्यार करता है माँ, मैं जानती हूँ। हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। डैन माँ, और कुछ मत कहो प्लीज। निकल जाओ और कभी लौट कर मत आना। आज से मेरे लिए मेरी कोई बेटी नहीं है। मैं फिर भी आप दोनों से मिलने आती रहूंगी। ये तुम्हारी पसंदीदा चीज है, रास्ते में खा लेना। कोई बात नहीं, आजकल सफर आसान हो गया है। वह लौट आएगी बार बार। इतनी दूर, अगर कोई उसे तंग करे तो वहाँ उसकी मदद कौन करेगा? शादी के बाद मैंने मुश्किल से घर का रुख किया। ये 2 साल आसान नहीं थे। बहुत सहा होगा, है ना? अगर तुम्हारे पापा को पता चला, वह गुस्से से मर जाएंगे। नहीं माँ, पापा को मत बताना कि मैं लौटी हूँ। तुम्हारे पापा कभी भी आ सकते हैं। तो मैं बाहर चली जाती हूँ। पोर्क टेंडरलॉइन इस्तेमाल करना, बेली नहीं। उसे चर्बी वाला खाना पसंद नहीं। मीठा खट्टा सॉस चावल के सिरके से बनाओ। अनानास ज्यादा डालना। हाँ, और डिब्बाबंद पीले आड़ू हैं क्या? वो जब बीमार होती थी यही खाना मांगती थी। इतनी चालाक थी कि बीमार होने का नाटक करती सिर्फ ये खाने के लिए। पापा। डैन, तुम कब आई और बताया क्यों नहीं? ओह, अब भी वैसे ही रोती हो, बिल्कुल बचपन की तरह। तुम्हारा पसंदीदा मीठा खट्टा पोर्क बनाए, ठीक है?